नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज ये वीडियो एसएससी जीडी और आरपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, जो कहते हैं कि भूगोल में हम भारत के भूगोल को कैसे तैयार कर सकते हैं या भूगोल को कैसे तैयार कर सकते हैं, ज्योग्राफी को। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भूगोल में इन टॉपिकों को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिकों को कैसे, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में अब तक आए हैं या उनसे क्वेश्चन अधिक बनते हैं। तो तुम तुम्हें एक बात बता दूं सबसे पहले कि एसएससी जीडी हो या आरपीएफ हो, सभी के पेपर कम से कम 40 से 50 मिनटों में होंगे। ठीक है। अब इन टॉपिकों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं कह सकते कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ। दूसरी चीज, इन सभी टॉपिकों का जो प्रयोग करना है, एक मैप लेना है, इंडियन मैप। उसमें पहले पॉइंटों को दर्शाइए, उसके बाद उन्हें याद करिए या उन्हें देखिए मैप पर। तो आपको जगह का, स्थान का जो है, जब मैप को देखोगे तो एकदम से आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये नहीं कह सकते कौन सी शिफ्ट में आ जाए, पर आता है यहाँ से क्वेश्चन। वही बात करें आगे, भारत के सीमावर्ती देश। अगला टॉपिक है पर्वत, चोटी, पठार और घाटी। भैया यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, ज्यादातर शिफ्टों में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो इन टॉपिकों को हम कतई मिस नहीं कर सकते। और जितने भी ये टॉपिक है, पर्वत, चोटी, पठार या घाटी, सभी को एक मैप पर दर्शाना है, उसके बाद याद करना है। वही बात करें दर्रे, अगला टॉपिक, इसे भी मैप पर दर्शाना है, इसके बाद इन्हें याद करनी है। वही 5वां टॉपिक है झील एवं जलप्रपात। अब जलप्रपात में पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी नदी पर बना हुआ है जलप्रपात, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। नहीं, अगला टॉपिक है द्वीप। फिर नदियों से क्वेश्चन 100% आता है। आशा करूंगा कि टॉपिक को भी हम मिस नहीं करेंगे। वही आगे बात करें नदियां, नदियों के किनारे बसे शहर, नदियों के किनारे बसे शहर, यहाँ से भी तो क्वेश्चन आ जाता है। वही परियोजनाएं अर्थात बांध, बांधों से क्वेश्चन, अगर नदी पूछ लेगा तो बांध नहीं पूछेगा, अगर बांध पूछता है तो नदी नहीं पूछेगा, इतना तो कंफर्म है। वही बात करें अगला टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में सदाबहार वन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, खासतौर पर सदाबहार वन। वही अगला टॉपिक है भारत की जलवायु। यहाँ से भी किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पर यहाँ रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं। वही अगला टॉपिक है भारत की मिट्टी। ठीक है, भारत की मिट्टी से क्वेश्चन पूछ देगा। वही अगला टॉपिक है भारतीय कृषि एवं पशुपालन। भैया यहाँ से 100% कोई सी भी एग्जाम हो या कोई सी भी शिफ्ट हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। खासतौर पर कृषि से संबंधित जो क्रांतियां हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। वही खनिज संसाधन, खनिज संसाधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग एवं कारखाने। भाई एसएससी जीडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग एवं कारखाने। वही आगे बात करिए भारत की जनजाति। एसएससी जीडी में 100% क्वेश्चन आते ही आता है। यहाँ से 100% कितने क्वेश्चन आते हैं? ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को मिस नहीं करना कभी। वही अगला टॉपिक है जल, थल, वायु, परिवहन। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। वही रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन
यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो ये भारत के भूगोल में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज, जब इन टॉपिकों को आप करो तो भारत के मैप पर कर सकोगे। मान लो किसी दर्रे का नाम, किसी दर्रे को दर्शाना है तो उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं इस टाइप से दर्शा लेने हैं। उसके बाद जब उन्हें तुम कभी भी रिवीजन करोगे या याद करोगे तो आपको 5 मिनट से पहले वो सारी चीजें याद आ जाएंगी, प्लस एग्जाम के टाइम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं तो यही कहूंगा आपसे कि भारत के भूगोल से जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं सभी को मैप के द्वारा पढ़ना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।